हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रकृति राव और आज हम करने वाले आपके 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर दैट इज द लंचियन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये ना जो राइटर है ना उनके ना लाइफ उनके लाइफ की ना एक छोटा सा उनका एक्सपीरियंस है, छोटा सा स्लाइस है उनकी स्टोरी का। ठीक है, जो उनके साथ घटा था और ये थोड़ा सा फनी नरेटिव स्टोरी उन्होंने इस चैप्टर में दिखाया है कि किस तरह से वो कोई पर्सन से मिले थे और उनके साथ उनका फर्स्ट डेट कैसा रहा, क्या उनके एक्सपीरियंस से उनके वो जो पर्सन के साथ वो डेट पे आए थे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम स्टोरी पे अभी, आई मीन चैप्टर पे अभी। तो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज विलियम सॉमरसेट मॉहम, born in 1874 and left this world in 1965, was a distinguished British playwright, novelist and short story writer. तो बहुत अलग से एक ब्रिटिश मतलब इंग्लिश राइटर थे, स्टोरी राइटर थे और नॉवलिस्ट थे। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ हिज इरा, तो वो अपने इरा के ना सबसे मोस्ट पॉपुलर राइटर्स में से एक थे एंड रेप्यूटेडली द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग 1930s। और वो है ना हाईएस्ट पेड ऑथर थे उन 1930s में, हाईएस्ट पेड ऑथर। नाउ हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर अनएडॉन स्टाइल, कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग एंड स्ट्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। तो उनकी जो ज्यादा स्टोरी है ना उसमें ना आप देखो कि ना किस तरह से उन्होंने ना ह्यूमन नेचर को ना एक अलग से स्टाइल में प्रेजेंट किया है। A most delightful, humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Moham's luncheon date proposed to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. तो वो जो ये पर्सन है, जो राइटर है ना, वो है ना यहाँ उनकी एक ह्यूमरस एक डिलाइटफुल स्टोरी बता रहे इस चैप्टर के थ्रू, दैट इज द लंचियन, जो उनके लाइफ की एक स्टोरी है जहाँ पर वो है ना एक वुमेन के साथ डेट पे जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जो वुमेन है वो उनके आर्ट की सपोर्टर, मतलब जो वो बुक वगैरह लिखते हैं उनकी सपोर्टर है। नाउ चलो आ जाते हैं चैप्टर पे। सो I caught sight of her at the play and in answer to her call I went over during the interval and sat down beside her. तो है ना किसी ने ना उनको है ना प्ले के दौरान ना किसी ने ना उनको आवाज दी, तो वो है ना उसकी तरफ देखे और उसकी तरफ उन्होंने देखा और जब इंटरवल हो गया प्ले का, मतलब वो कोई प्ले में गए थे, प्रेजेंट डे की बात बता रहे वो कि वो प्ले में गए थे, तभी ना किसी ने उनको आवाज दिया और उन्होंने उसको देखा और जब इंटरवल हुआ तो वो जाके उनके बाजू में बैठ गए, उस वुमेन के बाजू में बैठ गए। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली। तो वो कह रही है कि ना बहुत टाइम हो गया था मुझे उस वुमेन को देखे हुए, तो अगर कोई उस वुमेन का नाम मेरे सामने नहीं लेता तो आई डोंट थिंक सो मैं उस वुमेन को याद भी कर पाता। ठीक है, लेकिन जो वुमेन थे ना उसको वो राइटर अच्छे से याद थे, वो उन्हें अच्छे से ब्राइटली एकदम अच्छे से उनको बुलाती है और उनसे बात करना स्टार्ट करती है। Well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. So, तो वो वुमेन आती है, वुमेन के बाजू में आके राइटर बैठ जाते, तो वुमेन बोलती कि बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, ठीक, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए और टाइम तो मानो उड़ रहा है और हम देखो अभी यंग भी नहीं रहे, मतलब ये थोड़े ओल्ड एज में, राइटर अभी ओल्ड एज में आ गए और वो जो वुमेन से मिले थे वो भी अभी ओल्ड एज में है। ठीक है ना, और तो वो कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे और तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था, लंचियन के लिए पूछा था। तो राइटर बोलते डिड आई रिमेम्बर। तो वो हम कार्टून में देखते हैं ना किस तरह से कोई ऐसे सोचता है फिर वो ऐसा फ्लैशबैक में जाते हैं, तो वही अभी देखेंगे राइटर अपने फ्लैशबैक में जाते हैं कि वो कब उस वुमेन से मिले थे और कैसे मिले थे और क्या हुआ था। नाउ इट वाज 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. तो वो कह रही है कि ना ये 20 साल पहले की बात है जब मैं नया नया राइटर था, मतलब बोले ना थोड़े स्ट्रगलिंग राइटर थे और वो ज्यादा अर्न नहीं कर रहे थे। ठीक है, और वो पेरिस में रहते थे और उनके जो अपार्टमेंट था वो एकदम छोटा सा था। She had read a book of mine and had written to me about it. तो वो जो वुमेन है जो आज उन्हें मिली है, वो जो वुमेन है ना उसने ना उनका बुक पढ़ा था और वो उनसे मिलने के लिए उनका बुक पढ़ा था और वो उस बुक के बारे में ना राइटर को लिखती है, लेटर लिखती है। I answered thanking her and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat. नहीं बोलना है, चैट बोलना है, मैंने गलती किया, आप नहीं करना, चैट विथ मी। तो यहाँ पर क्या हो गया
कि राइटर खुश हो गए कि एटलीस्ट पहली बार उनके बुक की तारीफ करते किसी ने लेटर लिखा, तो वो भी उनको आंसर में लेटर लिखते हैं थैंक यू बोलते हुए। तो जो वुमन है ना वो उनको फिर से एक लेटर भेजती है जिसमें वो कहती है कि वो है ना पेरिस में आने वाली है, मतलब पेरिस से गुजरने वाली है, तो वो चाहती है कि वो उन राइटर से मिले और थोड़ी सी बातचीत करे, चैट करे, चाट नहीं चैट करे। So yeah. But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give her a little luncheon at Fayot's afterwards? तो लेकिन ना उसकी जो टाइम था ना, जो वुमेन का टाइम था ना वो लिमिटेड ही था, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरा जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है, मैं ये जो आने वाला थर्सडे ना आने वाला थर्सडे ना उसी दिन फ्री हूँ, तो क्या हम बाद में जाके फेयर्स होटल में लंच करें बाद में जाके उस दिन, ऐसा वो वुमेन उनको खत में लिखती है। Fayot's is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. तो जो राइटर है ना वो कह रहे थे कि जो फेयर्स रेस्टोरेंट है ना वो है ना बहुत 5 स्टार रेस्टोरेंट होगा, बहुत महंगा रेस्टोरेंट होगा, और वो उस टाइम पे बैरली अर्न कर रहे थे, इनफ अर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो है ना उनके रीच के, उनके हैसियत के थोड़ा सा बाहर था वो रेस्टोरेंट में जाना। आई हैड 80 फ्रैंक्स, मतलब वहाँ के करेंसी को, फ्रांस के पेरिस की करेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंक्स, ठीक है। तो आई हैड 80 फ्रैंक्स, उनके पास सिर्फ 80 फ्रैंक्स थे, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और बाकी महीने खत्म होने के लिए, बाकी महीने के लिए सिर्फ उनके पास 80 फ्रैंक्स थे। एंड अ मॉडेस्ट लंच इन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और एक मॉडेस्ट मतलब एकदम अच्छा सा ट्रेडिशनल एकदम थोड़ा स्टाइलिश वेस्टर्न टाइप लंच के लिए उनको कम से कम उनके 15 फ्रैंक्स खत्म हो जाएंगे। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो कह रहे कि ना अगर मैं अपने जो आने वाले वीक्स के जो कॉफी एक्सपेंसेस है, जो मैं कॉफी पीता हूँ, अगर मैं कट आउट कर दूँ तो शायद मैं मैनेज कर सकता हूँ। I answered that I would meet my friend at Fayot's on Thursday at 12:30. तो वो उस खत का आंसर करते हुए लिखते कि हाँ ठीक है, मैं आपको फेयर्स रेस्टोरेंट में मिलूंगा 12:30 में, ठीक है। अभी लंचियन, मैं आपको बताना भूल गई, लंचियन, व्हाट इज लंचियन? देखो 18th to 19th सेंचुरी के बीच में ना लंच को ना लंचियन बोला जाता था, ठीक है, और अभी हम शॉर्ट फॉर्म में उनको लंच बोलते हैं। तो फिर दोनों सेम ही है, लंचियन और लंच कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस लंचन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आ गया क्योंकि अब हम लोग कूल हो गए, हम सब चीज़ का शॉर्ट फॉर्म ला रहे थे। यस, हाँ, तो बस लंचियन का भी लंच हो चुका है, ओके। और वो ऑफ कोर्स वो मिड डे मील है, मतलब दोपहर को खाया जाता है, तो इसलिए वो उनको कब बुलाते हैं, 12:30, ओके। नाउ शी वाज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव। तो वहां पर कह रहे हैं ना कि वो ऐसे दिख रही थी ना कि वो इम्पोज कर रही थी रेदर देन अट्रैक्टिव। मतलब अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, एक एरिसनैलिटी होता है, बाहर की पर्सनैलिटी, और एक होता है बाहरी लुक, और एक होता है पर्सनैलिटी अंदरी लुक, ठीक है। और वो दोनों चीजें अट्रैक्टिव लगती है लोगों की अगर वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ना करे तो। लेकिन ये जो वुमन आई थी ना वो इतना स्टाइलिश कपड़ा पहनती थी या फिर बहुत ज्यादा मेकअप थोपी थी, नो ऑफेंस, बहुत ज्यादा मेकअप थोपी थी, या फिर और बहुत अजीब, मतलब इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जबरदस्ती खूबसूरत बनने को ट्राई करे, मतलब उसका फेस जो है ना बहुत फेक लग रहा था, इट वॉजंट रियल, ठीक है। Now, and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. तो जो भी राइटर से बात करते थे ना वो इतना दांत दिखा कि अपने 32 दांत दिखा के ऐसे हंस रही थी ना कि मतलब उसको दिखाना है कि देखो मेरे दांत कितने व्हाइट और कितने शेप में, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने अपना दांत का भी कुछ करवाया हो तो उसको वो भी दिखाना, मतलब उसको अपना प्लास्टिक जैसा फेस भी दिखाना है, उसको अपने दांत भी दिखाने, मतलब जब जरूरत नहीं तभी भी वो अपने दांत फाड़ के हंस रही थी। Now she was talkative, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. अभी जो वो वुमन थी ना वो बहुत बातें कर रही थी, लेकिन उन्हें सुनना था कि वो क्या मेरे काम के बारे में क्या बोलती है, इसलिए वो एकदम ध्यान से उस औरत की बातें सुन रहे थे। I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me. तो वो ना बहुत शॉक में चली गई, शॉक लग गया उनको जब उन्होंने वो मेन्यू देखा, क्योंकि वो मेन्यू ना उनके सोच के भी बहुत ज्यादा, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा महंगा था, ठीक है। लेकिन वो जो वुमेन है ना उसने एश्योर किया, उन्होंने थोड़ा सा दिलासा दिया कि
I never eat anything for luncheon, she said. वो कहती है ना कि मैं ज्यादा नहीं खाती luncheon के लिए, मतलब मैं लंच के लिए ज्यादा नहीं खाती. Oh, don't say that, I answered generously. तो अभी वो उनकी मेहमान है तो राइटर को भी बोलना पड़ेगा, मतलब मन में उनके था कि कम खा कम खा कम, लेकिन उनको मेहमान है तो बोलना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा मत बोलिए, आपको जितना चाहिए उतना खाइए, मतलब अच्छे से जेनरसली उन्होंने पूछा. बोला, I never eat more than one thing. I think people eat for too much nowadays. A little fish perhaps. I wonder if they have any salmon. तो कहती है कि ना मैं ना कभी भी लंच के लिए ना एक चीज से ज्यादा नहीं खाती. मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग ना बहुत ज्यादा चीज लंच में बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं. मैं बस एक फिश खाऊंगी. क्या क्या मे बी यहाँ पर सैल्मन फिश मिलेगा क्या, मतलब ऐसे टोन में. मैं भी पूरे कैरेक्टर में घुसी जा रही हूँ, थोड़ा एक्टिंग करके बता रही हूँ. नाउ well, it was early in the year from salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. तो वो जो सैल्मन फिश के लिए ना वो जो सीजन था ना वो थोड़ा सा जल्दी था. फिर भी वो जो राइटर है ना वो उस वेटर से पूछते कि क्या सैल्मन है रेस्टोरेंट में. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had. तो जो वेटर है बोलता है कि हाँ अभी हमारे होटल में एक खूबसूरत सैल्मन फिश आया है और ये अभी हमारा इस सीजन का पहला सैल्मन फिश आपको मिल रहा है, आप बहुत खुशनसीब हो. आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट. तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया राइटर ने उस वुमेन के लिए. द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाई इट वॉज बींग कुड. तो जो वेटर है ना वो पूछते उस वुमेन से कि क्या आप और कुछ खाना चाहते हैं जब तक वो सैल्मन फिश पक रहा है. नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. फिर जो बोलते हैं कि मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती. अनलेस यू हैड अ लिटिल केवियर, आई नेवर माइंड केवियर. तो पूछते कि लेकिन अगर आपके पास केवियर होगा तो मैं केवियर खा सकती हूँ. अभी केवियर क्या होता है ना, आप गूगल जाके कर सकते हो. जो फिश होता है ना, फिश के पेट पे ना ऐसे छोटे छोटे ना एग्स मिलते हैं एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. गार्निशिंग वगैरह के लिए यूज होता है, फूड्स में यूज होता है. तो वो बहुत महंगा होता है. ठीक है, आप जाके सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा. छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं. आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट. तो उनको तो कहीं ना कहीं राइटर को पता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उस जो उनके मेहमान उनको ये बोल नहीं सकते थे. For myself, I choose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. तो उन्होंने ना अपने लिए ना बहुत ही एकदम cheapest, एकदम कम पैसे वाला है ना ऑर्डर किया डिश, और वो क्या था, मटन चॉप था. I think you are unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. तो क्या वो कहते कि मुझे लगता है कि आप समझदार नहीं हो इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको लंच के लिए इतना हैवी खाना चाहिए. She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music. तो उसने केवियर को भी खा लिया, केवियर भी खा लिया था, फिश भी खा लिया था, और वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी किस चीज का में, आर्ट, म्यूजिक, गैलरी, लिटरेचर. ठीक है, बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू मी व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड. शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क. ठीक है, लेकिन ना मतलब वो सब चीज का मांगे, लेकिन राटे के दिमाग में क्या चल रहा था, बिल कितना आएगा, उनके दिमाग में यही चल रहा था. ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ना जो राइटर है ना उनका भी मटन चॉप आ गया, और वो थोड़ा सा उनको ऐसे लुक देने लगे कि क्यों मटन चॉप खा रहे हो करके, इतना लंच के टाइम इतना हैवी खाना कौन खाता है करके. ठीक है, नाउ आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन. आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक. व्हाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. तो वो जब खाने लगते तो वो मैडम हमारी बोलने लगती है कि ना, क्या बोलने लगती है, हाँ, कि बोलने लगती है ना कि मैं देख रही हूँ कि आपकी आदत है बहुत ज्यादा हैवी खाना खाने की लंच में, आप मेरी तरह फॉलो क्यों नहीं करते, सिर्फ लंच में एक चीज खाकर. आई कुडंट पॉसिबली ईट. लगता है बहुत ठंडी से मेरा नोज पूरा इच कर रहा है, इचिंग हो रही है मुझे यहाँ पर. ठीक है, आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोस जायंट एस्पैरागस. ठीक है, तो वो क्या बोलती ना कि मैं ना और कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं और कुछ भी नहीं खाना चाहती, लेकिन अगर इस रेस्टोरेंट में अगर जायंट एस्पैरागस हुआ तो
चलेगा मुझे, आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। तो कहते मुझे बुरा लगेगा अगर मैं पेरिस में आई और मैंने एस्पैरेगस भी ट्राई नहीं किया। तो आप वो गूगल कर सकते हो, तो अच्छा डिश रहता है जो बहुत महंगा रहता है, ठीक है, पेरिस की कहीं ना कहीं वो स्पेशलिटी है, ठीक है। तो वो बोलती है ना कि मुझे बुरा लगेगा कि अगर मैं इस होटल में आई पेरिस में और अगर मैंने एस्पैरेगस ट्राई ना किया हो तो। माई हार्ट सैंक, उनका हार्ट छोटा हो गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वेर हॉरिबली एक्सपेंसिव। तो कहते हैं ना कि मैंने उस एस्पैरेगस को शॉप्स में देखा और मुझे पता था कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइड ऑफ देम। उन पर उनके तो कभी मुंह लाल टपकने लगती थी वो एस्पैरेगस को देखते हुए शॉप में। I am not in the least hungry, my guest signed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I have ordered them. तो फिर से बोलती है कि वैसे तो मैं इतनी भूखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप एक एस्पैरेगस भी खिला दोगे। तो फिर वो जो राइडर है उनको तो ऑर्डर करना पड़ा बिकॉज वो उनकी गेस्ट है। Aren't you going to have any? तो लड़की पूछती है, क्योंकि एस्पैरेगस तो महंगा है तो उन्होंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया। तो वो बोलती है कि क्या आप नहीं खाएंगे? तो राइटर बोलते हैं नो नेवर, आई डोंट ईट एस्पैरेगस। नाउ we waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over. तो वो ना एस्पैरेगस का पकने का वेट करने लगे और अभी ना उनको है ना वो कहीं ना कहीं पैनिक में, उनको कहीं ना अंदर ना पैनिक हो रहा था कि कितना बिल आएगा, क्या होगा, मेरे पास इनफ पैसे होंगे कि नहीं। It was not a question of how much money I should have left over for the rest of it, but whether I had enough to pay the bill. तो अभी ना ये क्वेश्चन नहीं बचा कि उनके पास कितने पैसे बचेंगे पूरे मंथ के लिए। अभी ये क्वेश्चन आ गया है कि क्या मेरे पास उतने सफिशिएंट पैसे हैं कि मैं ये बिल भर पाऊंगा इस रेस्टोरेंट का। I knew exactly how, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम थे ना, यस सॉरी। So it would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. वो मेरे लिए बहुत बुरा होगा अगर मैं मेरे लिए जो बिल आएगा ना उसमें 10 फ्रैंक्स कम हुए और मुझे अपने गेस्ट से मांगना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत बहुत शर्मनाक, बोलते हैं बहुत एम्बैरेसिंग होगा। I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. तो उनको पता था कि जो बिल है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बिल जितना मेरा पैसा है, जितने मेरे पास पैसे उससे ज्यादा आया तो मैं थोड़ा ड्रामेटिक वे में अपने जेब में ऐसे हाथ डालूंगा, चेक करूंगा और ऐसे ड्रामेटिक, अरे मेरा तो किसने बटुआ मार लिया करके एक्टिंग करूंगा। उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था। Now, of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. हाँ थोड़ा awkward हो जाएगा अगर जो मेरी गेस्ट आई उसके पास भी पैसे नहीं हुए ये करने के लिए, बिल पे करने के लिए। Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. और उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि मैं अपना वॉच उधर छोड़ दूंगा और बोल दूंगा कि मैं कुछ टाइम बाद आके पे कर दूंगा। तो मतलब उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा था कि अगर बिल ज्यादा आया तो वो अपनी जेब में हटाएंगे, बोलेंगे कि अरे मेरा बटुआ किसने मार लिया। और अगर वो सामने पर्सन के पास पैसा नहीं हुआ तो वो कहेंगे कि वो अपना वॉच गिरवी रख देंगे वहां पर। The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last she finished. तो एस्पैरेगस आ गया। एस्पैरेगस बोलना है आपको, मैंने स्पेलिंग गलत देखा तो मैंने एस्पैरेगस बोला, यू शुड से एस्पैरेगस। तो एस्पैरेगस आ गया तो जैसे आया ना वो मुंह भर भर के ठूस ठूस के खाने लगे और फाइनली उसने खत्म कर दिया। कॉफी आई सेड। तो फिर जो हमारे राइटर है उन्होंने पूछा क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? कॉफी? Yes, just an ice cream and coffee, she answered. I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. तो अभी तो उनको पता था कि मेरी तो वाट लग चुकी है, तो अभी वो बोले भाड़ में जाए सब, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थे। बोले भाड़ में जाए, अब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना मिल जाए कितना, बोले अब जो होगा देखा जाएगा। तो वो जो वुमेन है वो क्या बोलते हैं, मैं आइसक्रीम और कॉफी खाऊं, ऑर्डर करो मेरे लिए। और वो जो राइटर होते हैं खुद अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं और उसके लिए कॉफी और आइसक्रीम, ठीक है। यू नो देयर इज वन थिंग आई थोरोली बिलीव इन। तो वो मैडम फिर से क्या बोलती है, आपको पता है मैं एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
एज शी एट द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हुए बोलते कि मैं एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। तो वो कह रही है कि ना मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करती हूँ कि एक आइसक्रीम खाते हुए ये बोलती है कि मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करती हूँ कि ना हमें ना हमेशा ना खाने की टेबल से उठ जाना चाहिए जब हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें और खाना है, मतलब हमें आधा पेट उठ जाना चाहिए, थोड़ा पेट खाली ही रख के उठ जाना चाहिए, पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। तो राइटर पूछे आर यू स्टूडेंट्स, तो फेंटली एकदम बेहोश होते हुए राइटर पूछे क्या तुम अभी भी भूखी हो, आर यू स्टिल हंग्री? Now, oh no, I am not hungry, you see. I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon. I was speaking for you. तो ये वुमन फिर से यही बोल रही है कि अरे नहीं नहीं मैं भूखी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कह रही थी, मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं सिर्फ मॉर्निंग में कॉफी पीती हूँ और रात में डिनर खाती हूँ और हमेशा लंच के लिए एक ही चीज खाती हूँ। अभी देखो मैं आपके लिए बोल रही थी, मतलब बहन आपने इस औरत ने इतना ठूस लिया, लेकिन फिर वो अभी एक ही चीज बोल रही है कि मैं सिर्फ एक ही चीज खाती हूँ लंचियन के लिए। ओ आई सी, देन अ terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. तो राइटर बोलता ओ आई सी, फिर जब वो बात कर जब टेबल बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा ना कि जो वेटर है ना वो ह्यूज बास्केट लेके आता है पीचेस का, ठीक है। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, लॉर्ड न्यू हाउ व्हाट दे कॉस्ट। बट उनको कहीं ना कहीं पता था कि जो पीचेस का वो सीजन नहीं था, इसलिए जब कोई फ्रूट का सीजन नहीं होता तो वो उस सीजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ अ कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन माइंडेडली टुक वन। तो जो उनकी जो गेस्ट रहती है, जो वुमेन रहती है ना, वो क्या करती है, वो बातें करते करते ना एक एब्सेंट में अचानक से उसमें से एक पीच उठा लेती है, ठीक है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिसेरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। तो बोलती है ना आपने देखा कि आपने अपना जो स्टमक है ना वो है ना पूरा मील से आपने ना अपना जो स्टमक है ना वो पूरा है ना मटन से भर दिया है, ठीक है। और माई वन मिसेरेबल चॉप एंड यू कांट ईट एनीमोर, और अब देखो आपने वो चॉप खा लिया इसलिए अभी आप कुछ नहीं खा पा रहे हो, अभी आप कुछ नहीं खा सकते। और देखो मैं अभी ये पीच इंजॉय कर पा रहा हूँ। मतलब उसने क्या क्या बातें करते करते उसमें से एक पीच उठा लिया उस वुमेन ने और उसको ज्ञान बांट रही है कि देखा आप इतना मटन चॉप खा, इतना हैवी मील खा, इसलिए आप ये चीज अब कुछ नहीं खा सकते, और देखो मैं अब ये पीच को इंजॉय करके खाऊंगी ना। The bill came and when I paid it, I found that I had only enough for a quite and inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the। तो क्या हुआ, बिल आया और उन्होंने रियलाइज किया कि बिल पे करने के बाद ना उनके पास ना बहुत कम पैसे बच जाते हैं टिप देने के लिए। तो उसने ना कितना टिप दिया, उनको 3 फ्रैंक्स दिया टिप पे, ठीक है। और वो जो वुमेन है ना वो उनको थोड़ा अजीब तरीके से देखने लगी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, मतलब जब उसने 3 फ्रैंक्स राइटर ने जब उस वेटर के लिए छोड़ा तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से वो वुमेन उसको देखने लगी। आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, वो कह रही कि मुझे पता है कि उसने सोचा होगा कि मैं कितना मीन हूँ, मैं कितना खड़ूस हूँ। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। लेकिन जब वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो उनके सामने पूरा का पूरा मंथ पड़ा हुआ था, लेकिन उनके जेब में एक अठन्नी भी नहीं थी। Follow my example, she said, as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. तो वो हाथ मिलाते बोलती है कि देखो मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना और कभी भी लंचियन में एक फूड से ज्यादा मत खाना। I'll do better than that, I retorted. I will eat nothing for dinner tonight. तो जो राइटर है वो कहती है कि मैं एक काम करता हूँ, उससे बेटर करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डिनर में कुछ खाऊंगा ही नहीं। Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. तो वो ह्यूमरस मतलब जो बहुत मजाकिया होता है, तो कहते हैं मजाकिया करके हंसते हुए वो कैब के अंदर बैठी और बोली कि आप बड़े मजाकिया हो। Now, but I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone. ठीक है,
तो अभी ना गॉड, तो वो कहते हैं कि ना कहीं मैंने अपना रिवेंज ले लिया है, क्योंकि गॉड जब अपने हाथ में चीज लेते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो इसलिए वो कह रही कि ना आज जब मैंने उस वुमन को देखा ना, वो 21 स्टोन जितनी हैवी, मतलब एकदम मोटी मोटी हो गई है, ठीक है। तो वही वो कह रहे कि वो जो मैडम बोलती है ना, वन लंचियन, सिर्फ एक ही चीज खाती हूँ, एक ही चीज खाती हूँ, नहीं वो बहुत खाती है, बस बोलने के लिए बोलती है, ऐसा अपना मोडेस्टी दिखाती है, बट वैसे वो है नहीं, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी फनी स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय एवरीवन।